स्पोर्ट्स को हमारे आकिब कुरैशी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हीं से जानते हैं बांग्लादेश वाला मामला क्या है और अब पीसीबी क्या करने जा रहा है। आकिब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हमजा। आकिब, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास अगर हम पीसीबी हेडक्वार्टर के तरफ जाएं और देखें, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि तैयारियां रोक दी गई हैं, हम जो हैं वो बांग्लादेश को फुली सपोर्ट करें क्योंकि बांग्लादेश का जो मामला है वो ऑन मेरिट है। अगर कोई मुल्क नहीं चाहता, क्योंकि इसमें पहल भारत ने की थी, तो बांग्लादेश का भी पूरा राइट है, वो भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है। देखिए हमजा, बड़ा इंपॉर्टेंट आज का इजलास था। ऑलमोस्ट 1 घंटा रहा है वो, और उसमें जो है बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें तकरीबन तमाम जो फुल मेंबर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने शिरकत की थी। इसमें जो है इजलास में ये मुद्दा था कि बांग्लादेश की टीम लाहौर इंडिया आके खेलेगी या नहीं खेलेगी, या उसके बाद क्या होगा। तो उसमें अब सोर्सेस ये बता रहे हैं और एक क्रिकेट वेबसाइट ने भी ये लगाया है कि बांग्लादेश की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है इंडिया की तरफ से, और उनको ये कहा गया है कि आपने इंडिया ही आकर खेलना है। और उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है। इससे पहले लग ये रहा था कि आज ही फैसला करके आईसीसी उठेगा और जो भी फैसला होगा आज सुना दिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे जो है एक बार फिर से दिए गए हैं बांग्लादेश को, और उनको कहा गया है कि 24 घंटे में अपना सारा मामला देखें और अपनी जो अगर आपने फैसला करना है वो हमें बताएं। अगर आप नहीं आते इंडिया, तो फिर जो दूसरी राय है वो ये है कि स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। जब ये वाली डिसीजन आई तो उसमें जो बोर्ड मेंबर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे फुल मेंबर्स के, जिसमें जिम्बाब्वे क्रिकेट के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, तमाम फुल मेंबर्स के थे, उनमें से बेशतर ने इस जो है राय की तायद की, जिसमें साउथ अफ्रीका क्रिकेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहम्मद मूसा जी, उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मीर वाइज अशरफ, न्यूजीलैंड क्रिकेट के रिप्रेजेंटेटिव रॉजर टूज, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, ये इन्होंने इस राय का एहतराम किया और इस राय की तायद की कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती तो स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाए। लेकिन दूसरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बार फिर जो है वो भाईचारे का सबूत दिया और अपने स्टांस पर कायम रहे। ऑनलाइन उन्होंने शिरकत की, इस्लामाबाद वो मौजूद थे, वहां से इस इजलास में शरीक हुए, जहां पर उन्होंने जो है इस मौकफ को दोहराया कि बांग्लादेश का मौकफ जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई टीम को किसी भी मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या वो नहीं जाना चाहते, या उनको लगता है कि वो वहां पर सेफ नहीं है, या उनको लगता है कि वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो मुल्क को या क्रिकेटर्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो ये उनका राइट है, वो उसको कैंसिल करें। और साथ उन्होंने सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी ने इजलास में ये भी कहा कि तमाम फैसले, जो भी फैसला किया जाए, अगर वो 24 घंटे बाद ही करना है, उस फैसले में नाइंसाफी कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। और इस मोहसिन नकवी के मौकफ की तायद जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड जो है इन दोनों ने की, और उन्होंने भी इस चीज को कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन नकवी, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ है उसको देखना चाहिए। अब आईसीसी ने जो 24 घंटे दिए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उसके बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस राय के मुताबिक जो है अपने तमाम जो फैसले हैं वो हुकूमत से राब्ता करने का फैसला किया है। वहां पर जो है वो अपनी हुकूमत से तहरीरी तौर पर सारे चीजें बताएगी, क्योंकि इससे पहले कल जो है सोशल मीडिया पर जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने ये कहा था कि हम किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि अगले 24 घंटे में मजीद कितना दबाव बर्दाश्त कर सकती है बांग्लादेश की हुकूमत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि बीपीएल का जो है वो भी खत्म होने वाली है। आखिर बांग्लादेश को ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ये आईसीसी की तरफ से कुछ बताया गया? क्योंकि ये पहले कहा जाता कि अच्छा जिन वेन्यूज से आपको इख्तिलाफ है वो चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इंडिया में खेलना ही नहीं है, हमने या तो श्रीलंका में कराया जाए, या फिर पाकिस्तान ने एक ऑप्शन दिया था, या फिर बांग्लादेश ने कहा था यूए का ऑप्शन यूज किया जाए। देखिए, बांग्लादेश ने सिर्फ एक ही ऑप्शन दी थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो ग्रुप है वो चेंज कर दिया है। जिसमें बांग्लादेश की टीम ग्रुप बी में शामिल है, उन्होंने कहा था हमें ग्रुप सी में कर दिया जाए, जिनके मैचेस श्रीलंका में होने हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड की टीमें शामिल हैं। तो उस पर जो है आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से जब राब्ता हुआ तो आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हमारे जहाँ पर मैचेस हैं हम वहीं पे खेलेंगे, हम भारत जाकर मैचेस नहीं खेलेंगे। वो ठीक है, आयरलैंड की एक अपनी चीज थी कि अगर 2-3 बंदों की लड़ाई चल रही है तो उसमें आयरलैंड का क्या कसूर है। उन्होंने अपने कहा कि हम यहीं पे अपने मैचेस खेलेंगे। अब आईसीसी की तरफ से जो पहले 2-3 ऑप्शंस दी गई थी वो तो खत्म कर दी हैं। अब एक ही ऑप्शन आज के इजलास में जो दी गई है वो ये कहा है कि आपने 24 घंटे के बाद हमें यस या नो का आंसर देना है, और यस या नो आंसर देने के बाद आईसीसी ये फैसला करेगा
बल्कि ऐलान करेगा कि उनकी इसके बांग्लादेश की जगह जो है वो स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर बांग्लादेश के पास ऑप्शन ये है, बांग्लादेश अगर बायकॉट कर देता है तो उनके पास ये पेस सेविंग भी होगी और ये उनके पास चीज भी हो जाएगी कि हमें वहां से आईसीसी की तरफ से किसी किस्म का सैंक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन जब अगर तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो बायकॉट करेगा तो फिर वहां पर उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि आईसीसी का जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें बांग्लादेश हाथ धो बैठेगा और उसके बाद आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश पर सैंक्शंस भी लग सकते हैं। मेरी बात सुने ना, ये तो आईसीसी की रूल बुक में लिखा हुआ है कि अगर कोई मेजर कंसर्न है सिक्योरिटी से रिलेटेड तो वो टीम ट्रैवल ना करे, ये उनके रूल्स में लिखा है, जिसको फॉलो करते हुए भारत ने ये हरकतें शुरू की और अब सारे जो हैं वो ऐसा करना चाह रहे हैं और अब फिर ऑन मेरिट फैसला होना चाहिए। अब अगर ये रूल्स में लिखा है भारत पर इंप्लीमेंट हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, तो फिर बांग्लादेश पे क्यों नहीं? उनको बायकॉट करने पर क्यों उन पर सैंक्शंस और ये कटिंग की तरफ जाएंगे, जो रेवेन्यू कटिंग है? देखिए हमजा, रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स तो वो भी नहीं था कि जब इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है वो हटधर्मी का जो है मुजाहिरा किया था और हाथ नहीं मिलाया था और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। तो ये जो डमी आईसीसी है जो कि मुतरादिफ है इंडियन क्रिकेट काउंसिल के, तो वहाँ उनसे किसी किस्म की इस वक्त खैर की जरूरत नहीं है। आज भी अगर मैं इजलास में आपको बात बताऊं तो इजलास के सीईओ जो है वो जो जय शाह का है वो जो दोस्त था, फिर उनके जो सिक्योरिटी मैनेजर थे वो जय शाह के दोस्त थे। तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल इज इक्वल टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर रूल्स की बात करें तो रूल्स में तो हाइब्रिड मॉडल भी कहीं जो है वो नहीं करता। इससे पहले अगर मैं आपको मिसाल दूं, जब आईसीसी ने इंटरवीन किया था तो बड़ी एक अच्छी एग्जांपल सेट की थी। 1996 का वर्ल्ड कप था जब ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था। फरवरी 1996 में ये वर्ल्ड कप था, जबकि जनवरी 1996 में कोलंबो में एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें काफी कैजुअलिटीज हुई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे श्रीलंका खेलने और उस फैसले की तायद की वेस्ट इंडीज ने। उसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान और इंडिया पर मुश्तमिल एक टीम बनाई और उन्होंने कोलंबो में जाके फ्रेंडली मैच खेला, जो कि एक आईसीसी की तरफ से अच्छा इकदाम था। उसके बाद आपने 2003 के वर्ल्ड कप में भी देखा इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के दरमियान जो तनाजा था। फिर 2009 के वर्ल्ड कप में देखा जिम्बाब्वे की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने जो है वो इंग्लैंड नहीं गई। तो उस वक्त आईसीसी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आईसीसी का किरदार जो है वो सवालिया निशान है। ना सिर्फ कुछ क्रिकेट बोर्ड्स के हलकों में बल्कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त सवालिया निशान है आईसीसी पे कि उनका किरदार क्या है। अब सबके सामने है कि पाकिस्तान ने अगर कहा, इंडिया ने ये जिसना आपने बताया कि इंडिया ने ये सारे मामला शुरू किए और ये मुसलसल तीसरा इवेंट है जो कि इंडिया की अपनी करतूतों की वजह से गंदा होने जा रहा है। इससे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमने अगर देखें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो हाइब्रिड मॉडल हुआ। फाइनल जो था वो लाहौर में होना था, लेकिन जो इंडिया की अपनी दकियन सोच है या उनकी जो करतूतें हैं उसकी वजह से वो फाइनल जो है दुबई में शिफ्ट हुआ। उसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप देखें, वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम जो है श्रीलंका में जाके खेली, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में मौजूद थी। उसके बाद अब ये तीसरा आईसीसी का इवेंट है। तो ये सोचना पड़ेगा आईसीसी को, क्रिकेट फ्रेटर्निटी को, कि मामला आईसीसी और इंडियन स्पेशली कहाँ पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त इंडिया का राज चल रहा है, जिसमें मैंने आपको नाम भी गिनवाए। तो रूल्स के मुताबिक तो कुछ भी नहीं हो रहा। रूल्स के मुताबिक अगर हो रहा हो तो पाकिस्तान इंडिया का टूर करे, इंडिया पाकिस्तान का टूर करे,